ओके सो हाय हेलो जय हिंद एवरीवन। तो भाई साहब आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि यार एनडीए की सर स्ट्रैटेजी बता दो एग्जैक्टली क्या रहेगी, राइट। अब देखो पिछली बार मैंने सीडीएस की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, आप लोगों के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे और आपने काफ़ी अच्छे मैसेज लिखे थे। अगर आपने सीडीएस की वो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार रेफर कर लेना भाई साहब, ठीक है जी। तो कई बंदों ने बोला था मेरे को टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी कि सर आपने सीडीएस की बता दिया, एनडीए का बताओगे, राइट। तो अभी बात करते हैं एनडीए की स्ट्रैटेजी के बारे में। भाई साहब एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा एनडीए की जो मैंने फॉलो की थी, जो मतलब मैंने फॉलो की थी और मेरा 30 दिन के अंदर ही पेपर निकल चुका था। क्यों? क्योंकि जब मेरा एनडीए 151 था, जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट होता फ्रॉम जीरो टू एफएससी मैसूर, तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25 डेज थे, सिर्फ 25 डेज बचे थे फॉर माई नेक्स्ट एनडीए प्रिपरेशन, एनडीए 152 के लिए, राइट। तो उसके बीच में क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ 25 डेज के विद इन में ही मैंने पेपर निकाल दिया। अब देखो, अब वो 25 दिन के अंदर मैं सब कुछ नहीं कर सकता, सिलेबस सारा सिलेबस मैं कवर नहीं कर सकता था। तो मतलब फिर मैंने क्या चीजें कवर की, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई साहब आपको वही चीजें करनी है और डेफिनेटली आपके नंबर 350 प्लस बन जाएंगे। इट्स माई श्योर एंड इट्स माई वर्ड्स कि आपके नंबर बन जाएंगे भाई साहब, राइट। अब बात करते हैं कैसे। तो देखो भाई साहब, अगर तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो एक बार कर लेना, क्योंकि ये जरूरी है। देखो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो भाई काफी जरूरी है, आई बिलीव, राइट। ओके, तो पहले बात करते हैं भाई स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखो, अगर तो आपके अभी आपके एनडीए को सिर्फ 30 डेज रह चुके हैं, राइट, 30 डेज लेफ्ट। अब आप इन 30 डेज में कर क्या सकते हो, पहले उसकी बात करते हैं। देखो, इन 30 दिनों में आप मॉक टेस्ट लगाओ। आपने 2009 से लेके 2024 तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। आपको कोई भी ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स का सॉल्व कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर रहे हो, नहीं। बट आई बिलीव कि अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, राइट। अब देखो करना क्या है, एक बार 2010 का पेपर निकलवा लो, 2010 का पेपर निकलवा लो और 2016 का पेपर निकलवा लेना, राइट, A1 एंड 2 का। पहले 2016 को अटेम्प्ट करना, तो आपको पता लगेगा आपकी अटेम्प्टेशन कितनी बढ़ रही है, आपकी अटेम्प्टेशन कहां जा रही है। तो मेरे भाई मॉक टेस्ट एक मंत्र होता है टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, बट एनडीए का मंत्र है मेन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे करने सॉल्व, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो भाई, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोग उठा लो 2009 से लेके 2024 तक के। अगर आपने 2009 से लेके 2024 तक के आपने पेपर एक एक चीज सॉल्व कर दी ना, तो इट्स माय वर्ड कि आपका मैथ निकल जाएगा, आपका मैथ पक्का निकल जाएगा। और आपको कुछ इसमें से मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि आपको कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो आपको लेके जाना पड़ेगा आगे, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। देयर थ्री वी कैन से 3 टॉपिक्स। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो भाई साहब आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के 10 से 11 सम आते हैं हमेशा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़िया है, तो भाई साहब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से वो कंबाइन हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है आपको पहला प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। सेकंड मेन टॉपिक इज स्टैट्स। भाई साहब स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि स्टैट्स में क्या सीन है, स्टैट्स के 10 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, लगातार 3-4 साल से ट्रेंड चल रहा है, 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी एंड 10 क्वेश्चन स्टैट्स के आ रहे हैं। तो भाई साहब ऐसे आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं अच्छे वाले, जो कि आपको आते हैं एकदम से, राइट। उसके बाद थर्ड चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज वन ऑफ द इजी टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको करना ही पड़ेगा, और उसके साथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो भाई साहब 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, हल्के क्वेश्चन आते हैं फाइंड द रूट्स में, राइट। तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की, आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हो। उसके बाद सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। भाई कोई भी बंदा लीव नहीं करेगा, कोई बंदा सेट रिलेशन फंक्शन को नहीं छोड़ के जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई फंक्शन से तो 5 क्वेश्चन पक्का बनेंगे, पक्का बनेंगे। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर लेना, अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपको आती है तो आप कर सकते हो, राइट। तो यही जो मेन चैप्टर्स हैं, यहां से क्या होगा, यहां से आपके 30 से 35 क्वेश्चन पक्का फंस जाएंगे इस बार भी एनडीए में। तो आपको यही टॉपिक्स को मेनली एंड गो थ्रू करना है, राइट। एक और चैप्टर है दैट इज डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। भाई साहब डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन आप करके जाना भाई, व्हाट आई बिलीव, डिफरेंशिएशन करके जाना। और रही बात एओडी की, अगर आपको एओडी सारी नहीं करनी है, एओडी आपको सारी की सारी नहीं करनी है, उसकी बस पहली तो एक्सरसाइज है, बस आपको वही अटेम्प्ट करनी है। एओडी में जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है आपको वो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, और आपसे होंगे भी नहीं भाई वो पेपर में, राइट। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमा मिनिमा से 1 से 3 से 4 सवाल पक्का पूछेगा इस बार भी, राइट। तो वो आपको आने चाहिए। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का। ये सिर्फ उन बंदों को बताया है जिनका 30 डेज से 40 डेज रह चुके हैं भाई एनडीए को, राइट। आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स आपको तैयार होने चाहिए। एंड वन मोर टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस मत करना, बट
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना ही पड़ेगा। इनवर्स तो भाई आप करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी रहे, इनवर्स करके जाना, राइट। तो ऐसे मैंने आपको टोटल 8 टॉपिक्स बता चुका हूं कि जो आपको करने पड़ेंगे, राइट, फॉरवर्ड फॉर द एनडीए के लिए। अब बात आती है कि भाई साहब वहां पे जब पेपर आ गया तो 30-40 डेज में सर इतनी चीजें कैसे मैनेज होंगी। देखो सिंपल है यार, एक दिन में एक चैप्टर उड़ा दो, एक दिन में एक चैप्टर उड़ा दो, खत्म कर दो एक चैप्टर को। एक दिन में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा, खत्म। एक दिन में पूरा सेट रिलेशन फंक्शन पकड़ा, खत्म। एक दिन में डिफरेंशिएशन, खत्म। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। और बाकी जब मेरे पास 30 से 40 डेज रह गए थे तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली पूरे के पूरे 2009 से लेकर 2023 तक के, सॉरी 2022 तक के मैंने सारे के सारे PYQ सॉल्व किए थे। मतलब मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, लाइक मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए थे पेपर्स को। ऐसा नहीं था मैं डिफरेंशिएशन किया उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या पर्टिकुलर टॉपिक के PYQ लगा, नहीं, मैंने सारे एक साथ लगाए थे मॉक टेस्ट। अब उससे हुआ क्या था, पहली थिंग हुई थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। कैसे, जब मेरे मैथमेटिक्स में 90 अटेम्प्ट हो रहे हैं भाई मॉक टेस्ट में, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम पीक पे था कि ठीक है यार मैथमेटिक्स में 150 नंबर स्कोर कर लूंगा, राइट। तो ऐसा आपको कॉन्फिडेंस लेवल बनाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी और एग्जैक्ट थिंग कि आप कैसे कर सकते हो। अब उसके बाद आ जाओ भाई गैट पे। अब यार गैट पे ना बहुत दिक्कत आती है। देखो गैट के का आपको सिंपल तरीका बताता हूँ क्या क्या रिसोर्सेज है और कहां से आपको पढ़ना है, राइट। सबसे पहले आ जाओ साइंसेस पे, सबसे पहले आ जाओ साइंसेस पे। फॉर द साइंसेस के लिए दो चीजों का नाम लूंगा, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं यहां से PYQs ही रिपीट हो जाते हैं इनके। मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट हो जाएंगे हमेशा। और भाई साहब लास्ट में डिफेंस वाला की याद रखना, डिफेंस वाला की एक लास्ट वन शॉट वीडियो आती है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री की मत लगाना, बट बायोलॉजी के लिए उसकी वन शॉट देख लेना भाई साहब। आई एम डैम श्योर 10 के 10 क्वेश्चन आपके वहीं से फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने हर बार लगाया था तो हर बार मेरे 10 क्वेश्चन आते थे, मैं 10 के 10 अटेम्प्ट करता, 10 के 10 सही होते थे, राइट। तो वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एक बार। उसके बाद बात करते हैं कि केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए भाई साहब आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी आनी चाहिए। अब टाइम नहीं है एनसीईआरटी करने का तो सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, सारे के सारे लर्न कर लो, रट्टे मार लो भाई। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए आपको आने चाहिए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो भाई साहब फिजिक्स में आपको क्या चीजें करनी है ताकि आपके फिजिक्स के चीजें अटेम्प्ट हो जाए, राइट। अब बट आई बिलीव ना भाई साहब, अगर अर्पी चौधरी के चैनल पे उसने वो वन शॉट में पूरी कवर करवा चुका है फिजिक्स। एक मैडम है कनिका नाम है मैम का, राइट। तो उसने पूरी वहां से क्या कवर करवाया, पूरा का पूरा उसने फिजिक्स कवर कराई है। तो एक बार आप उसकी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो से आपके न्यूमेरिकल्स के जो फंडे होंगे ना, जो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल जाएगा आपको। ये हो जाएगा, आपको एकदम से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल जाएगा। तो भाई साहब उसकी वीडियो को जरूर एक बार देख लेना। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब जो वीडियोस मैंने देखी थी मैं आपको वही वीडियोस बता रहा हूँ भाई साहब कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब मैंने कैसे 25 दिन के अंदर सारा सिलेबस कवर भी किया और नंबर भी 350 प्लस आए थे। तो यही तरीका है भाई, ऐसे ही आप कहेंगे, राइट। ओके, अब आ जाओ पॉलिटी के ऊपर। देखो पॉलिटी बहुत वास्ट है भाई साहब, बहुत वास्ट है पॉलिटी 25 दिन में नहीं होगी, तो पॉलिटी को लीव कर दो, पॉलिटी को आप लोग लीव कर दो। बट बस दो चीजें याद करके जाना, 42 अमेंडमेंट में क्या हुआ था एंड 44 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, बस बात खत्म। और कुछ मत करना बस, बट 42 अमेंडमेंट एंड 44 अमेंडमेंट के बारे में पढ़ के चले जाना अच्छे से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ भाई साहब इकोनॉमिक्स में। अब देखो इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है, इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा वास्ट है। तो इकोनॉमिक्स को भी नहीं करना आपने, इकोनॉमिक्स को नहीं करना और पॉलिटी को नहीं करना, जो मैंने भी नहीं किया था। डेफिनेटली मैंने भी अपने एनडीए के पोर्शन के टाइम पे ना ही मैंने उसको फॉलो किया था इकोनॉमिक्स को, ना ही मैंने पॉलिटी को कवर किया था, बट मैंने हिस्ट्री को कवर किया था। अब देखो हिस्ट्री में आता क्या है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया आपको करनी है, आपको मेडिवल हिस्ट्री नहीं करनी है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको मेडिवल हिस्ट्री नहीं करनी है। अपना दिमाग को कचरा कर दोगे भाई साहब, इतना आपसे नहीं हो पाएगा। मेडिवल को छोड़ देना, बट मॉडर्न इंडिया को करके जरूर जाना। मॉडर्न इंडिया में क्या, मॉडर्न इंडिया में करके जाना कि भाई साहब जो 1600 में क्या सीन था। लाइक मेरे एनडीए में 3-4 क्वेश्चन तो यही थे भाई साहब कि 1498 में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था, सबको पता है, राइट। एक तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि भाई साहब बैटल ऑफ प्लासी बढ़िया, जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर रूल कब लागू हुआ था, ब्रिटिशर का मेन दबदबा कब इंडिया में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक से। अगर आपको हिस्ट्री की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को देख सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर द मॉडर्न इंडिया, फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री एंड फॉर द पॉलिटी के लिए, राइट। तो बट आई बिलीव भाई साहब आप लोगों को मॉडर्न इंडिया करने की जरूरत है। मॉडर्न इंडिया की वन शॉट किसी की भी देखिए ना, वन शॉट देख के चले जाना, बस बात खत्म। उसके बाद बात करते हैं एंशिएंट में। अब देखो एंशिएंट में आपको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, आपको मगध एम्पायर के बारे में नहीं करने की जरूरत नहीं है, आपको महाजनपद के बारे में करने की जरूरत नहीं है।
आपको करना क्या है, आपको सिर्फ दो चीजें करनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बस बात खत्म। इन दोनों की वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख सकते हो, एकदम बारीकी से पढ़ा है भाई, ठीक है। अगर आपको पता समझ लगे तो देख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी तक के लिए आपको दो चीजें देखनी है सिर्फ और सिर्फ, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेकंड वर्ड, सेकंड आपको देखनी है भाई साहब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आपको जतिन सर होंगे ज्योग्राफी के लिए, भाई साहब उनके ऊपर कोई नहीं है, मैं सच बता रहा हूं भाई, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने भी उनको ही फॉलो किया था 2 बार, और दोनों के दोनों बार मेरा एनडीए निकला है भाई ज्योग्राफी के लिए, यस डैम श्योर। आपको सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करना है, जतिन सर को। आई बिलीव उनका वॉरेड पाठशाला के ऊपर क्लासेस चल रही हैं, आप उनको देख सकते हो, और उनकी वन शॉट को जरूर देखना, उनकी वन शॉट मैराथन को जरूर देखना, जो कि उन्होंने पूरी की पूरी फिजिकल कवर कराई है, पूरी पूरी इंडियन एंड पूरी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करवा चुके हैं। आपको जतिन सर की वीडियोस ही देखनी है फॉर दी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लिए। और ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, मेन टॉपिक्स है, राइट। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, उसमें पहला मेन टॉपिक आता है अर्थक्वेक्स का। भाई साहब अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अर्थक्वेक आपको करना पड़ेगा। द सेकंड थिंग इज लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं भाई साहब की बहुत बड़ कहते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में, तो आपको उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड थिंग, आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स है, इतना डीपली नहीं पूछेगा। एंड फोर्थ, आपको हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज, राइट। बस ये कर देना फिजिकल में। उसके बाद बात करते हैं इंडियन में, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर्स के पता होना चाहिए, राइट, क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में पता होना चाहिए, और बस यही कुछ पूछता है। बाकी जतिन सर की वन शॉट मैराथन को जरूर देखना एक बार, राइट। तो दिस इज अबाउट द ज्योग्राफी के लिए। अब आगे बात करते हैं भाई साहब, आगे अब करना क्या है। देखो आपको मैंने एक बार सब कुछ बता चुका हूं कि भाई साहब आपको ये करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। अब इंग्लिश में बहुत क्या होता है कि भाई साहब आपको वहां पे देखो सिंपल है, जब भी आप लोग पेपर में जाने जाओगे, इंग्लिश के पेपर में बैठे, तो जब आपको इंग्लिश का पेपर आएगा तो पहले क्या होता है भाई साहब, पहले हम लोग इडियम्स फ्रेजेस करते हैं, वोकैब करते हैं, तो हमारा दिमाग पहले खराब हो जाता है। भाई साहब सबसे पहले तो आप लोगों को वोकैब नहीं करनी है, सबसे पहले आपको करना है पीक्यूआरएस, अगर आएंगे तो। क्यों? क्योंकि पीक्यूआरएस करने से ना आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि ठीक है यार पीक्यूआरएस 10 के 10 हो गए तो अब मैं और भी कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद पैसेज होगा तो पैसेज करना, फिर उसके बाद वोकैबुलरी के ऊपर शिफ्ट करना। अब बात आती है कि सर वोकैबुलरी करे तो करे कहां से। देखो फॉर द वोकैबुलरी के लिए आपको यहाँ पे धीरज सर होंगे, धीरज सर, फिर से याद करना धीरज सर होंगे, आपको उनसे क्या करनी है, अपनी पूरी की पूरी इंग्लिश करनी है, और उनसे बाहर नहीं आएगा। मैं भी बोल रहा हूं उनसे बाहर नहीं कुछ आएगा, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस ये आपकी स्ट्रेटेजी थी फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, राइट। ऐसे ही भाई साहब आपको लगे रहो, मेहनत करते रहो, और इसके बाहर पेपर नहीं जाने वाला। जो बता चुका हूं भाई साहब एनडीए की स्ट्रेटेजी के बारे में, वही फॉलो करना, पेपर आपका फिर भी निकल जाएगा। एनडीए स्ट्रेटेजी क्या थी भाई साहब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट इज द मेन मंत्रा। मॉक टेस्ट कर जाना भाई, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, राइट। बाकी भाई लगे रहो, मेहनत करते रहो। फेलियर आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, फिर से बात याद रखना, जो भी रिपीटर्स हैं और जो भी आज इनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, सो फेलियर्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, वन डे सक्सेस विल डेफिनेटली कम। एक छावा मूवी का एक डायलॉग था, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जो हार गए बिन लड़े, जो डर गए बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। तो एकदम सही बात है यार, मतलब पहले हार नहीं माननी है, जाओ एग्जाम में बिंदास जाओ, फोड़ के आओ एग्जामिनेशन को, और भाई साहब अपने सपने को जाओ यार। एनडीए, गो फॉर एनडीए, गो फॉर सीडीएस, वट एवर यू वांट टू गो फॉर इट, राइट, जस्ट गो फॉर इट। तो भाई साहब टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।